हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। दोस्तों, आज आपके सामने फिर एक समस्या लेकर आया हूँ। जैसा कि कई बार मैंने अपनी वीडियो में डाला, चाहे वो हमारे क्षेत्र की स्वास्थ्य की सुविधाएं की बात थी, और विडंबना देखिए, चाहे वो खेती से संबंधित जानवरों का मामला हो। हमारी सरकारें कितनी लापरवाह होती हैं और किस तरह से जनता के साथ छल करती हैं, इसको भी मैं बार बार आपसे लगातार रूबरू हो रहा हूँ। दोस्तों, मेरा मकसद यह नहीं है कि केवल सरकार को आक्षेप करना, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं जनता को सजग करूँ। यह मेरा काम है। अगर मैं इस समाज का नागरिक हूँ, इस राज्य का अगर नागरिक हूँ, इस क्षेत्र का अगर नागरिक हूँ, तो मेरी प्रथम जो अभिलाषा है वो इस क्षेत्र के प्रति है और इस क्षेत्र के प्रति मेरी कृतज्ञता है। दोस्तों, कहने को हमारी सरकारें बड़े बड़े वादे करती है, विकास की दौड़ में आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए उनकी बातें करती हैं, लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि हमारे साथ सरकार किस प्रकार से अभी तक सरकार का जो संवाद रहा है, या सरकारों ने जो हमारे साथ इस क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय किया है, उस बातों को भी मैं आप सबके सामने रखूंगा। मैंने मामला रखा था, चाहे वो जाली घोषित महाविद्यालय का मामला आपके सामने रखा था। संवेदनहीनता की हदें पार करती हुई हमारी सरकारें हमारे बीच में आती हैं और हमसे अपना वोट टेक के जाती हैं। हम फिर सरकार चुनते हैं एक नई उम्मीद के साथ कि शायद हमारे जनप्रतिनिधि हमारे लिए कुछ करें। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं सीधे सीधे बात करूँगा। 70 के दशक से शुरू हुई यह बातें, तब हम पैदा भी नहीं हुए थे। 70 से लेके जो बात हुई एक लंबे क्षेत्र को लेकर, जिसमें 4 विकास खंडों से थोड़ी थोड़ी ग्राम सभाओं का एक समूह बनाकर नए विकास खंड की मांग को लेकर। साथियों, 70 के दशक से लगी हुई बातें, और 5 सितंबर 1997 को मानव इस क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें पूरी हुई और इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं पर और आशाओं पर 4 चांद लग गए थे, जैसे कि पंख लग चुके हों। अविभाजित उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन सुश्री मायावती जी के द्वारा अल्मोड़ा में शिल्पकार रैली के दौरान 5 सितंबर 1997 को जाली विकासखंड की घोषणा की गई। दोस्तों, हम भी उसके एक गवाह बने। 10वीं के हम छात्र होते थे। हम भी यहाँ से अल्मोड़ा गए, एक जिज्ञासा जगी कि हमारे क्षेत्र का कायाकल्प होने वाला है। दोस्तों, विकासखंड का मतलब एक विकासखंड के अंदर कम से कम 30 से 35 विभाग, 40 विभाग जो भी हैं, उनका वहाँ पर समावेश होता है और एक जगह पर एक क्षेत्र में वो कार्य करते हैं। और किसी क्षेत्र का पिछड़ेपन, जो पिछड़े हुए क्षेत्र होते हैं, जो विकास से काफ़ी दूर हैं, और एक नए नगर का अभ्युदय होता है, जो मेरा अपना मानना है। लेकिन दोस्तों, 5 सितंबर की वो रैली, जिसमें अविभाजित उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीय बहन मायावती जी के द्वारा जाली विकासखंड की घोषणा कर दी जाती है, उसके बाद
धीरे धीरे समय बीतता गया और लोगों को लगा कि अस्तित्व में अब आएगा विकासखंड, अब आएगा विकासखंड। लेकिन दोस्तों फिर यहाँ के लोगों को एक बार पुनः आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी। उससे पहले भी आंदोलन हुए, फिर 99 के दौर में 1999 में दोबारा आंदोलन हुआ। तब मैं केवल 12वीं का छात्र होता था और उस समय मुझे भी यह सुअवसर मिला कि मैं उस आंदोलन में भागीदारी करूं और भूख हड़ताल में सम्मिलित हुआ। दोस्तों एक जिज्ञासा जगी, क्योंकि छात्र जीवन था और बड़े विद्वान लोग हमारे अग्रज जिन्होंने इस अलग को जगाई थी, उन लोगों का सानिध्य भी था और उनसे समझने को मिला कि विकास क्या होता है, विकासखंड का मतलब क्या होता है। तो होते होते 99 में शायद 8 अप्रैल 1999 को फिर एक बार जाली विकासखंड पर पंख लग चुके थे। उस दिन जाली विकासखंड का जो है विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा श्रीमान दीपक कृष्ण वर्मा जी और अविभाजित जो हमारी संयुक्त मजिस्ट्रेट थे रानीखेत श्रीमान संजय भूसरेड्डी जी के द्वारा रिबन काटने के बाद उसका विधिवत उद्घाटन किया गया और लोगों को संजय भूसरेड्डी जी और दीपक कृष्ण वर्मा जी के द्वारा बताया गया कि आप लोग निश्चिंत रहें और अब यहीं से जो है पूरी विकास की धारा बहेगी और यह एक जो ताड़ीखेत विकासखंड से कृषि अधिकारी जो होते थे श्रीमान A.K. गौतम जी, उनको यहाँ पर खंड विकास अधिकारी के शायद कृषि जो भी थे उनको यहाँ पर खंड विकास अधिकारी का जिम्मा दिया गया और उसके बाद लगातार ऐसे ही चलते रहा। शायद 5 या 6 माह वो कार्यालय चला और जिसमें जाली विकासखंड के नाम से कई पत्राचार भी हुए। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ कि फिर अचानक उस कार्यालय को रातों रात सरकारों को बंद करना पड़ा। बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक विकासखंड का कार्यालय जो जिलाधिकारी के कर कमलों द्वारा संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत के तत्वाधान में विकासखंड का विधिवत उद्घाटन कर दिया जाता है और वह कुछ समय चलता है, उसके बाद उसे रातों रात बंद कर दिया जाता है, वहाँ पर ताला लगा दिया जाता है। तो ऐसी सरकार की क्या मंशा रही और क्या सोच सरकार की रही और उसके बाद हमारे जनप्रतिनिधियों की क्या ऐसी सोच रही कि वो आज तक अस्तित्व में नहीं आ पाया। दोस्तों होते होते नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य भी अलग हुआ, लेकिन इस क्षेत्र का दुर्भाग्य अभी भी साथ नहीं छोड़ पाया। उसके बाद कई जनप्रतिनिधि चुने गए, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद हुए। उसके बाद मजबूर होकर हमारी ब्लॉक संघर्ष समिति जो थी उसको पुनः 2009 के अंतर्गत फिर आंदोलित होना पड़ा। पुनः आंदोलित होने के बाद 36 दिन का वह आंदोलन चलता है। राजनीतिक पार्टियों के दबाव में चुनाव का वह दौर था, लोकसभा चुनाव का, कहीं न कहीं हमें पीछे हटना पड़ा। एक आश्वासन था कि चुनाव के बाद हम आपके मुद्दे को लेकर चलेंगे। विधानसभाओं के अंतर्गत मात्र खाना पूर्ति इसकी हुई। इतना जरूर है, इतना मैं जरूर कहूँगा
कि जिस विकासखंड की बात को उत्तराखंड की सरकारें नकारती थी, कहीं ना कहीं उस समय जोरहाट के विधायक श्रीमान पुरुषोत्तम त्रिपाठी जी हुआ करते थे, उनके द्वारा एक प्रश्न लगाया गया और हो सकता है उनके दबाव में या बार बार सरकार के आगे यह प्रश्न आने के बाद उत्तराखंड की सरकार को मानना पड़ा कि हाँ, एकमात्र विकासखंड की घोषणा अविभाजित उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन सुश्री मायावती जी के द्वारा की गई। लेकिन दोस्तों, उसके बाद फिर पुनः जनप्रतिनिधि आए और गए, क्षेत्र का दुर्भाग्य फिर साथ नहीं छोड़ पाया। कई बार जनप्रतिनिधियों से मिलने के बाद आज तक वह आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाई और एक हमारी समाजसेवी जो महिलाओं के द्वारा महिला एकता समूह जिसका नाम है, उसकी जो संयोजक है मधुबाला कांडपाल जी और उनके पतिदेव गुरुजी श्री मोहनचंद कांडपाल जी के द्वारा नैनीताल में एक रिट दायर की गई, जिसके परिप्रेक्ष्य में जानने के लिए वहाँ से वकील महोदय, उनका नाम भी श्रीमान मोहनचंद कांडपाल ही था, वो भी यहाँ पर आए और पूरी जनता के साथ रूबरू हुए। जनता के साथ रूबरू होने के बाद कहीं ना कहीं सरकार को दबाव में आना पड़ा और उत्तराखंड के प्रमुख सचिव, उनके द्वारा कोर्ट में अपना बयान दिया गया कि जब भी पूरे प्रदेश के अंदर विकासखंड की जो बात होगी तो बिना जाली विकासखंड की बात किए अन्य विकासखंडों पर चर्चा संभव नहीं हो पाएगी। तो यह एक अनसुलझी पहेली मैं आप सभी लोगों से विनती करना चाहूँगा। इस प्रकार की अनसुलझे कई सवाल हैं। हमारे जनप्रतिनिधि हमारे लिए क्या सोचते हैं और क्या सोचकर हम लोग उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। दोस्तों, ज़्यादा न कहकर मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम दूंगा। इसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप कमेंट के माध्यम से मुझे अपने विचारों से रूबरू कराएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।